हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल और पवित्र जगह पे, जो है श्री हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल पे। और गाइस, हम निकल चुके हैं क्योंकि हम ट्रेन से जाएंगे। मेरी ट्रेन है 7:05 पे है, तो मैं 6:30 घर से निकल गई और पहुंच गए हैं हम स्टेशन पे। और यहाँ पे देखा हमने आके तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और सभी को छुट्टियाँ है और विसाखी का त्योहार है। तो विसाखी में सभी लोग क्या जो हरमंदिर साहिब, अनंदपुर साहिब, गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने जाते हैं पंजाब के लोग। और ये देखो गाइस, स्टेशन में भी इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। सभी अमृतसर वाली ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो मैं भी अभी वेट कर रही हूँ क्योंकि कुछ टाइम पहले आके हमें खड़ा होना चाहिए यहाँ पे। कई बार ये होती है कि ट्रेन थोड़ा पहले आ जाती है और हम वेट कर रहे हैं, सभी वेट कर रहे हैं। और गाइस, ये थोड़ा लंबा व्लॉग होएगा क्योंकि हम जा रहे हैं हरमंदिर साहिब और वहाँ पे फुल डिटेल आपको देंगे कि कहाँ कहाँ घूमना है, क्या उसकी हरमंदिर साहिब का इतिहास क्या है, सभी इस वीडियो में आपको मिलेगा। एंड इसका बिल्कुल भी मिस मत करना। और ट्रेन आ चुकी है मेरी। और गाइस, मैंने ट्रेन करवाई है सिंपल वाली सीट क्योंकि अभी एसी का कोई ज़रूरत नहीं है। मौसम अच्छा हो रखा है, अप्रैल का मंथ है। और मुझे लगा था कि एसी वाला ही कराना पड़ेगा, लेकिन ठंडी हो रखी है, बहुत अच्छा मौसम है। तो हम बैठते हैं। ये देखो पंखे लगे हुए हैं, लेकिन बुकिंग करवाई हुई है मैंने, नॉर्मल सीट है ये। और ये 130 कुछ में होगी थी, तो हमने ये बुक करवा ली है सीट। और गर्मी भी नहीं ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हरमंदिर साहिब काफ़ी टाइम के बाद मैं जा रही हूँ, दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब। तो गाइस, ट्रेन अभी चल पड़ी है, तो हम जा रहे हैं। और जो ब्लॉग आ रहे हैं गाइस, उनको वीकली ब्लॉग है, वीकली सीरीज चली हुई है। हमारा पंजाबी चैनल है, ये है काकू पंजाबी ब्लॉगर। और ये चैनल है माइल्स एंड मेमोरीज, ये हिंदी चैनल है। आपको पंजाबी ब्लॉग देखने हैं तो पंजाबी ब्लॉग मिलेंगे आपको पंजाबी चैनल में, काकू पंजाबी। और हिंदी चैनल ये वाला है माइल्स एंड मेमोरीज, इसमें मिलेंगे आपको हिंदी ब्लॉग। तो गाइस, ये देखो फसल पक चुकी है और विसाखी आ गई है, इसलिए विसाखी के त्योहार पे ये फसल काटी जाती है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारा ट्रेन है जो चंडीगढ़ मोहाली से खरड़, मोरिंडा, फिर समराला, फिर लुधियाना जाएगा। और अभी हम समराला पहुँचे हैं। तो ये डिटेल है इसकी, जब हम देखते हैं यहाँ से बुकिंग करवाते हैं अमृतसर वाली एक्सप्रेस। और यहाँ पे इसकी डिटेल शो होती है। तो मैं तो ज़्यादातर यही देखती रहती हूँ क्योंकि मुझे पता चलता रहता है कि ट्रेन कहाँ पहुँचेगी। तो 11:30 कुछ वहाँ पे पहुँचेगी। तो काफ़ी लोग जो जाने के लिए, ये देखो क्यूट क्यूट बच्चे अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे कुछ लोग। और हमें यहाँ से 5 घंटे लगते हैं गाइस। तो अभी हम ब्यास पहुँचे हैं। ये देखो ब्यास दरिया है, सुना ही होगा आप सब ने, अगर नहीं सुना तो। ब्यास के बाद आता है अमृतसर साहिब। तो गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं अमृतसर साहिब स्टेशन पे। ये अमृतसर साहिब का स्टेशन है जो कि ट्रेन रुकी हुई है। आप भीड़ तो चेक कर सकते हो कितने लोग हैं। कुछ छुट्टियां भी हो चुकी है विसाखी के कारण। और आते टाइम ही हमें ये गुरुद्वारा साहिब का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, गुरु साहिब की जो हरमंदिर साहिब की इमारत है, उसका जब स्टेशन से एग्जिट लेते हैं हम, तो आगे पहुंच गए इस, ये बाहर बाहर का रास्ता है। जब हम बाहर आते हैं ना, तो आपको ऑटो लेना पड़ता है ना। चाहे आप कैब ले सकते हो, चाहे ऑटो ले सकते हो। ऑटो का ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। आप हमने भी ऑटो लिया क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे ना ऑटो ही चलते हैं। तो हमने 100 में, जहाँ 80 में ये मान जाते हैं ऑटो वाले, लगभग इतना कर लगेगा। तो आप ऑटो लेके, और जो मार्केट है मेन हरमंदिर साहिब वाली, जो वहाँ पे पहुँच सकते हो।
और ये ऑटो वाला जो ऑटो चलाते हैं इनका अलग ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम गाड़ी वगैरह लेके आते हैं हरमंदिर साहिब, तो गाड़ी का थोड़ा ये होता है, भीड़ कुछ तो ज़्यादा होती है, कुछ यहाँ पे हमारे व्हीकल नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग कैसे चलाते हैं वो तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। ये देखो जो यात्रा, तीर्थ यात्रा योजना जो मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये तीर्थ फ्री यात्रा चलाई हुई है लोगों के लिए। तो ये बसें लगी हुई है यहाँ पे और लोगों को लेके आते हैं, पिंड के लोग हो गए जो यात्रा करना चाहते हैं उनको फ्री में करवाई जाती है जब आप एंटर होते हैं मार्केट में। तो गाइस यहाँ पे आके इतना सुकून मिलेगा ना आपको, ये लगता है आपको कि हम कहाँ आ गए ना, पहले तो ये लगेगा, क्योंकि इतनी सुकून भरी ये पावन पवित्र धरती है ना, तो इसका कुछ बता ही नहीं सकती, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, है ना। तो ये महाराज जी का पवित्र स्थान है। और गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी जो रूम लिया था मैंने वहाँ पे, उसके आगे ही ये एक इमारत बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड लग रही है, बहुत ही ज़्यादा पुराना है ये स्ट्रक्चर। तो ये देखो आप देख सकते हो, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा काफ़ी टाइम से बना हुआ है। और इसके ऊपर कुछ मूर्तिस भी बनी हुई है, ये देखो वो आपको दिख रही होगी, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो ऐसे यहाँ पे ऐसे मूर्तिस बनी हुई है, एक ही रहेगी आई थिंक, यहाँ पे भी बनी होगी ये वाला। तो चलो गाइस हम रूम में थोड़ा रेस्ट करने के बाद पहुँच चुके हैं हरमंदिर साहिब की मार्केट में। ये देखो दरबार साहिब में जाने वाला रास्ता है। तो अभी तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा रश है, तो अभी हमारी टर्न भी नहीं आएगी, मत्था भी नहीं टेका जाएगा। तो गाइस हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे घूम लेते हैं थोड़ा मार्केट वगैरह, थोड़ी शॉपिंग वगैरह अगर करनी हो आपने तो कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पहले आते टाइम ही मत्था टेकना चाहते हो तो आप वहाँ पे लाइन में लग जाना। मैंने ये सोचा है कि थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेती हूँ, तो मत्था तो मैं सुबह मॉर्निंग में ही टेकूँगी, बट यहाँ पे क्या है कि मैं रात को वहाँ पे जाके थोड़ा सुकून से बैठेंगे बाहर दरबार साहिब में, दर्शन करेंगे। तो ये देखो गाइस यहाँ पे आपको जूती, सूट, पंजाबी सूट लेने हैं आपने, है ना। तो बच्चों के खिलौने सभी कुछ आप ले सकते हो यहाँ पे जब आप मार्केट में एंटर होते हैं। तो इसका मार्केट है ना जो बहुत ही प्यारा बना हुआ है। मैंने ये सोचा है कि शॉपिंग करने के बाद थोड़ी बहुत, ये देखो गाइस ये मंदिर बना हुआ है, गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब का जो गेट दिखा है ना उसके आगे ही है, और साथ में शनिदेव जी का मंदिर था प्राचीन। ये देखो गाइस मैं जलियांवाले बाग में पहुंच चुकी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि पहले जलियांवाले बाग में चलते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि बाद में ये बंद हो जाएगा ना। तो हरमंदिर साहिब में तो 24 घंटे मतलब आते जाते रहते हैं लोग, रात को भी। ये देखो इसका शाम का जो 6:30 बजे से स्टार्ट होके 7:30 बजे बंद हो जाता है। ये देखो गाइस जो शहीद सी उनकी फोटो लगी हुई है, ये है मेन अपना जलियांवाला बाग। तो गाइस यहाँ पे शो वगैरह चलते रहते हैं, पंजाबी और हिंदी शो होते हैं। तो अगर आपने देखना हो तो 7:30 बजे के बाद मतलब यहाँ पे होता है हिंदी और पंजाबी शो जो होते हैं। अगर आपको बोला जाएगा कि वीडियो ना बनाओ तो आप मत बनाना, क्योंकि थोड़ी बहुत तो चलती रहती है। जलियांवाला बाग है गाइस जो कि 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पे एक हत्याकांड हुआ था। आप सबको शायद पता होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, निर्दोष लोग थे बैठे इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने एक आंदोलन कर रहे थे वो। तो तभी जनरल डायर ने क्या किया, उनको बिना बताए बिना इन्फॉर्म किए उनके ऊपर गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी थी। और वो लोग हैं जो बेचारे आपको अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोग इस खूह में कूद गए। ये देखो ये उस टाइम का खूह है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान गई हुई है। और पहले लोग इसमें पैसे फेंकते रहते थे, कुछ पैसे जानबूझ के देते रहते थे, वो ऐसे जैसे मत्था टेकते हैं हम। तो गवर्नमेंट ने ये रोक लगाई है कि यहाँ पे कोई पैसे नहीं फेंकेगा।
और आसे-पासे वो शीशा लगा दिया है। ये देखो गाइस, ये गोलियों के निशान है। उस टाइम जनरल डायर ने जो गोलियाँ चलाई थी निहत्थे लोगों के ऊपर, तो ये गोलियों के चिन्ह बने हुए हैं। ये देखो उसी टाइम के ये चिन्ह है, इसको निशान दिया गया है ताकि लोगों को पता चले कि ये सब गोलियाँ उन्होंने निहत्थे लोगों के ऊपर चलाई थी। और बहुत बुरा किया था गाइस, क्योंकि निहत्थे लोगों के पास कुछ भी नहीं था। वो अपना चुपचाप आंदोलन कर रहे थे, बैठे हुए थे, इकट्ठे बैठे हुए थे। तो उस टाइम लोगों के पास कुछ होता नहीं है। तो ये देखो, ये जो निशान है ये हुए 28 गोलियों के निशान है यहाँ पे जनरल डायर द्वारा बिना किसी चेतावनी के उन लोगों के ऊपर गोलियां चलाएगी जो कि रोल्ट एक्ट के विरोध में इकट्ठे हुए थे। तो ये वो गोलियां हैं, गोलियों के निशान है। तो गाइस आगे भी दिखाती हूँ मैं, तो आप हैरान हो जाओगे कि इतनी सारी गोलियों के निशान है। तो सपोज करो आप उस टाइम कितनी भगदड़ मची होगी यहाँ पे, कितने लोग घायल हुए होंगे। तो घायल तो कम ही बोलेंगे गाइस, ज़्यादातर लोगों को मार दिया गया था। ये देखो, ये देखो, ये 36 कुछ गोलियां के निशान है। तो ये निशान तो कुछ वही बचे हुए हैं जो इस कांध में, मतलब इस यहाँ पे लगे हुए हैं ना। बाकी गोलियों के निशान तो लोगों के, मतलब लोगों को आर पार कर दिया गया, लोगों के ऊपर चलाई गई गोलियां ना। वो वाले तो मतलब लोगों को एकदम मारने के लिए ही किया था ये। और काफ़ी इमोशनल है। जब हम जलियांवाला बाग में आते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे इन्होंने, जनरल डायर ने कितना लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की थी। ये 36 चिन्ह है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा गोलियों के निशान है। ये आप लोग पढ़ सकते हो। इसका जो मैंने ये वीडियो बनाया है आप सबके लिए, हिंदी और इंग्लिश और पंजाबी में है। और ये देखो गाइस, जब लोग आते हैं यहाँ पे थोड़ा इमोशनल होते हैं, किसी को पता भी नहीं होता। ये देखो यहाँ पे भी गोलियां लगी हुई है ना। जब मैं पिछली बार जलियांवाला बाग में आई थी तो मुझे ये सब नहीं पता था इतना, क्योंकि वहाँ जो पहली फर्स्ट टाइम जो आपको दिखाई गई है निशान, वो ही देखे थे मैंने। सारा जलियांवाला बाग मैं नहीं घूमी थी, क्योंकि मैं जून में आई थी गाइस। जून के मंथ में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस टाइम बस ऐसे हो गया था। बस अभी घर पे पहुँचे तो अच्छा है। ये देखो यहाँ पे भी 28 गोलियों के निशान है। तो ये गाइस की निहत्थे लोगों के ऊपर पहले तो उन्हें गोलियां नहीं चलानी चाहिए थी, बट जो हो गया, हम उसी के बाद ही हमें जो ये आज़ादी मिली है, इतने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उसके बाद हम इतने आज़ाद घूम सकते हैं। और अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली, जो अंग्रेज़ों का राज था। यहाँ पे ये सारे जो उस टाइम जो हमारे शहीद थे, जैसे परमगति मैदान ये है। जो इसमें क्या है कि बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं। ये तो इसमें महात्मा गांधी जी, शहीद भगत सिंह जी और सराबा जी, उनके सभी के जो ये वचन लिखे हुए हैं ना, जैसे लाला लाजपत राय जी के उनके बोल थे उस टाइम, जो उन्होंने बोला था, वो सारे ये इसमें कवर किए गए हैं। मैंने ये वीडियो बना दी है, आप इनको पढ़ लेना अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो। सब ने क्या क्या लिखा है, क्या क्या बोला है, वो सब इनके ऊपर लिखा हुआ है। तो गाइस अभी हम ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने उस टाइम ये सब बोल के ही हमें आज़ादी दिलाई है। तो उन्हीं का हमें तहे दिलों धन्यवाद करना चाहिए और उनको चेते रखना चाहिए, शहीदों को। ये देखो एग्जिट गेट है, वहाँ से आए थे हम दूसरे गेट में, यहाँ से हम मार्केट में निकल गए हैं। तो ये मार्केट वाली साइड है गाइस। तो यहाँ पे मैंने लेनी है जूती, तो मैं जूती देख रही हूँ, पंजाबी जूती। तो ये देखो बहुत अच्छी अच्छी जूती मिलती है यहाँ पे। जब आप भी आओ तो शॉपिंग ज़रूर करना यहाँ से, शूट, पंजाबी जूती। और हाँ, अगर आपकी फैमिली में कोई सरदार है तो पग, यहाँ से पग है जो बहुत अच्छी मिलती है और उसका रंग भी कभी फेड नहीं होता, यहाँ से ले सकते हो। बाई बाई के लिए मैंने
पग लेके जाती हूँ यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे जो मार्केट है कुछ अलग ही है मार्केट, और ये है वहाँ की फेमस जलेबी, गुरुदास राम जलेबी। तो यहाँ से आप जलेबी खाना मत भूलना क्योंकि साथ में ही है। तो यहाँ ये जलेबी बहुत फेमस है। और गाइस अभी हम चलते हैं, यहाँ पे ये म्यूजियम बनाया हुआ है, फूड कोर्ट भी इसमें बिची है, तो आप यहाँ से खाना वगैरह खा सकते हो और फोटोशूट वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा बना रखा है। ये अंदर से लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए ज़्यादातर आते हैं यहाँ पे, तो मैं भी ज़्यादातर फ़ोटो खिंचाने के लिए जा रही हूँ। तो गाइस अभी थोड़ी ये होएगा कि आपको थोड़ा वीडियो में थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम वगैरह आ सकती है क्योंकि अभी मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो आप एडजस्ट कर लेना प्लीज़। ये देखो, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं फ़ोटो शूट के लिए। और गाइस यहाँ पे हम जा रहे हैं, अब वहाँ से निकल गए हैं, अब हम जा रहे हैं दरबार साहिब। तो क्योंकि टाइम हो गया, मुझे दरबार साहिब का सबसे ज़्यादा दिल को छूने वाला जो व्यू लगता है वो है नाइट व्यू। तो गाइस नाइट व्यू में वहाँ पे बैठकर आनंद मानना और बानी सुनना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो हम जा रहे हैं। ये देखो इतनी सारी संगत आई, कई संगत ऐसे करती है कि वो आती है, कोई बाहर ऐसे नहीं वो रूम वगैरह लेते, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये सो जाते हैं और सुबह उठ के जल्दी अपने दरबार साहिब में सेवा करते हैं और वहाँ पे लाइन में लग जाते हैं ताकि वो जल्दी से मत्था टेक के दर्शन करके गुरुजी के वापस चले जाएं। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे गाइस कट तो आपको पता ही है कि ये हरमंदिर साहिब है, तो यहाँ पे सारे लोग आते ही रहते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होता, करोड़ों की संगत आती है यहाँ पे हर दिन। तो ये देखो अभी हम आ गए हैं, पहुँच गए हैं। तो पहुँचने के बाद यहाँ पे ऐसा व्यू आता है नाइट व्यू। आप में से कोई यहाँ पे शायद गया होगा, अगर नहीं गए तो आप हरमंदिर साहिब आना ज़रूर, पंजाब में दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब गोल्डन टेम्पल। और ये देखो गाइस ये नाइट व्यू ऐसा आता है। अगर आप आते हो तो शाम को आपने दरबार साहिब में सरोवर के किनारे बैठकर गुरबानी ज़रूर सुनना। ये बाबा दीप सिंह जी का जो गुरुद्वारा साहिब है। ये देखो यहाँ पे लोग ज़्यादातर सरोवर के पास बैठ के बानी सुनते। ये देखो संगत, मैंने बोला था आपको कि टर्न नहीं आएगी, तो मैं दर्शन करके बिल्कुल मत्था टेक के सरोवर किनारे बैठ के हम गुरबानी सुनते हैं बस, क्योंकि इस टाइम मत्था नहीं टेका जाएगा, तो मैं दर्शन तो मॉर्निंग में ही करूँगी। वो देखो गाइस ये संगत सारी अभी लाइन में लगी हुई है। ये देखो यहाँ पे बैठ के हम गुरबानी सुनते हैं, तो ये कुछ दिल को अलग ही सुकून देता है गाइस। ये वाले जो वर्ड है मैं बोल के आपके साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बस आपको बता सकती हूँ। आप एक बार ज़रूर विज़िट करो गुरुद्वारा साहिब में, तो आप यहाँ पे बैठ के बताना कि आपको कैसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सुकून मिलता है गाइस जो कहीं भी नहीं मिलता। आप कहीं भी चले जाओगे तो ये वाला सुकून है ना जो, वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जितना टाइम भी हो सके आपके पास, 1 बजे 2 बजे तक 3 बजे तक आप यहाँ पे बैठ सकते हो सरोवर किनारे। और इस टाइम तो थोड़ी ठंड हो गई थी क्योंकि बारिश का माहौल हो गया था, तो इसलिए हम अभी 12-1 बज गया तो निकल रहे हैं, क्योंकि ये लंगर छकना है। तो मैं लंगर छक के, ये लंगर हॉल है, तो लंगर छक के हम अपने थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो 4 बजे मैं आऊँगी सुबह मत्था टेकने के लिए। तो ये देखो गाइस मार्केट है, अभी 12-1 बजा है, तो ये देखो माहौल अभी भी ऐसे चहल पहल वाला है। तो अभी मॉर्निंग के 4:10 हुए हैं, तो हम जा रहे हैं, रेडी हो रहे हैं दरबार साहिब के लिए, क्योंकि मत्था टेकने जाना है। तो ये जो व्यू आ रहा है मेरी जो
रूम लिया है मैंने वहाँ से। तो आपने जब भी विज़िट करना है सबसे पहले आप ऑनलाइन बुकिंग करवा लेना। ये देखो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो हम जा रहे हैं अब। ठंड बहुत है अभी, ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। तो इस टाइम भी अप्रैल के महीने में मैंने सोचा नहीं था इतनी ठंड होएगी। तो 5 बज चुके हैं गाइस, तो हम जा रहे हैं। पहले हम रमाला साहिब यहाँ से ले सकते हैं, आप पास में जो शॉप वगैरह बनी हुई है वहाँ से आप गुरुद्वारा साहिब के लिए रमाला साहिब प्रसाद कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने स्टॉल भी लिया हुआ है, इतनी ठंड है गाइस। तो हम जा रहे हैं, मैंने रुमाला ले लिया। तो अब हम ये देखो गुरुद्वारा साहिब जी का एंट्री गेट है ये। तो हम जा रहे हैं और ये मार्केट है जो साथ में, तो मार्केट का व्यू देखो। और चलो गाइस हम अंदर चलते हैं। तो ये है एंट्री का दरबार साहिब जी का व्यू, देखो आप कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा इतना अच्छा लगता है ये आंखों को। तो अब हम देखते हैं, मत्था टेकने की लाइन में लगेंगे। तो गाइस लोग बैठे हुए हैं, मुझे लगता है रात से ही वेट कर रहे हैं वो लाइन में लगने के लिए। लाइन देखो आप, देख सकते हो इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, ये देखो। तो मैं भी बैठी हूँ, अभी लाइन में लग चुके हैं हम। देखते हैं कब टर्न आती है हमारी, क्योंकि जब हम दरबार साहिब आते हैं ना गाइस, तो हमें पता ही नहीं होता कितनी संगत होएगी और हमें दरबार साहिब में दर्शन करने के लिए कितना का वेट करना पड़ सकता है। तो हमें भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम हो गया हमें लगे हुए, लेकिन इतना आगे आए हैं हम। तो गाइस अगर आपके दिल में प्यार होता है ना गुरु साहिब के लिए, तो आप उतनी देर तक आप उनका वेट कर सकते हो। ये संगत बहुत दूर दूर से आई है, सारे उतना ही वेट कर रहे हैं। तो आपको भी अगर लाइन में लगोगे ना, तो आपको कुछ पता नहीं है कितना टाइम लग सकता है। ये देखो अब आप देख सकते हो 9 बज चुके हैं, सुबह के 9 बज के। तो हम 5:10 पे यहाँ पे लगे हुए हैं। तो टाइम अभी भी लगेगा, क्योंकि अभी तो हम मेन गेट से अंदर एंटर भी नहीं हुए, तो टाइम तो लग सकता है गाइस। श्री अमृतसर साहिब है जो गुरु रामदास जी महाराज जी, उन्होंने ये पावन पवित्र स्थान को बसाया था। ये उनकी पावन पवित्र धरती है जो गुरु रामदास जी की। तो यहाँ पे जिसको स्किन वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो भी यहाँ पे आते हैं, और दुख पंजन बेरी है, यहाँ पे आके स्नान करते हैं, उनके दुख सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये है दुख पंजन बेरी, तो यहाँ पे लोग स्नान करते हैं। और एक और बेरी है, तो उसका सभी का अलग अलग इतिहास है। और मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है दुख पंजन बेरी को। इतने सारे बेर लगे हुए हैं और पूरी फल से वो नीचे झुकी हुई है। सारी बेरी जो दरबार साहिब में लगी हुई है ना, सारी उनके बहुत ज़्यादा फल लगे हुए हैं। तो गाइस हम 2 बज चुके हैं, हम 5:10 पे गए थे, तो 2 बज चुके हैं, अभी 2 बजे हम फ्री हुए हैं। तो इतना टाइम तो आपको लग सकता है। आप ये सोच के जाना कि दरबार साहिब जा रहे हैं तो कितना भी टाइम हमें लग सकता है। तो ये था गाइस दरबार साहिब श्री हरमंदिर साहिब जी का व्लॉग। तो अब हम निकल रहे हैं, क्योंकि मेरी ट्रेन है 5:10 की चंडीगढ़ के लिए, तो मैं जा रही हूँ अब। तो गाइस ऐसे ही वीकली व्लॉग आते रहेंगे, बट ये कुछ स्पेशल था क्योंकि विसाखी वाले दिन हम जा रहे थे अमृतसर साहिब। विसाखी वाले दिन कहीं ज़्यादा भीड़ होती है, अब किसी भी गुरुद्वारा साहिब में जाओगे। तो ये देखो गाइस हमने ट्रेन में बैठ चुके हैं, तो अब हम आ रहे हैं। बाकी आप वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलेंगे अब नेक्स्ट एक नए ब्लॉग के साथ। मिलते हैं गाइस, थैंक यू सो मच।